Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is moment. Moment is divided into the three parts: moment about the mean, moment about any arbitrary number, and moment about the origin. Let's take first moment about the mean. Moment about mean, it means it is represented by the UR, or we can say that it is also called central moment. Central moment. First of all, we take x and f. That is x1 comma x2 comma x3 and so on up to the xn, and f is f1 f2 f3 up to the fn. अब मैं यहाँ पे लिखूँगी इसका एक फॉर्मूला यू आर इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर जो है हमारा आर इंटू हम लिखेंगे अपॉन में एफ आई। अब इसमें देखो क्या करना है, आपको आर की जगह वैल्यू पुट करनी है 0 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 एंड अप टू सॉन। ठीक है, तो जब मैं इसमें आर की वैल्यू 0 रखूँगी तो ये बनेगा मेरा म्यू नॉट। म्यू नॉट इज़ इक्वल टू दी समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 0 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसकी पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो एफ आई जो है वो एफ आई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसका मतलब हो गया म्यू नॉट की वैल्यू होगी हमारी 1। नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने म्यू 1 रखा, आर की वैल्यू हमने क्या करी 1 पुट कर ली, तो म्यू 1 इज इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर यानी कि 1 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब लिखेंगे हम एफ आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समीशन ऑफ एफ आई एक्स बार, और अपॉन में था समीशन ऑफ एफ आई समीशन ऑफ एफ आई। अब इसमें देखो एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन एफ आई यानी कि समीशन, इसे हम ये भी लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। एक्स बार को हम लिखते थे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई की जगह मैं एक्स बार लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स बार। इस एफ आई से ये एफ आई कैंसिल हो गया और ये बचा माइनस का एक्स बार प्लस और ये एक माइनस यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। तो म्यू 1 की वैल्यू मेरी आती है 0 और म्यू नॉट की वैल्यू आती है, या 0 मान लो, इसकी वैल्यू आती है 1। अब हम 0 के लिए हमने कर लिया, 1 के लिए कर लिया, अब हम 2 के लिए भी करके देख लेते हैं। म्यू 2 मीन्स समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब इसमें देखो आगे इसे करोगे तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है हमारा, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे साइड में। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट के अंदर हम लिखेंगे एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर स्क्वायर अपॉन एफ आई, यानी कि यही है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगी और यहाँ पे स्क्वायर करूँगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर में इसे लिख सकती हूँ। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देती हूँ तो उसे मैं वेरिएंस कहती हूँ। ठीक है ना, ये हमारा वेरिएंस होता है अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसे वेरिएंस भी तो बोल सकती हूँ। यानी कि मेरे कहने का मतलब है म्यू 2 को अगर क्वेश्चन में कहा फाइंड द वेरिएंस, यानी कि आपको क्या निकालना है, म्यू 2 निकालना है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी इसके बेसिस पे, यानी कि हमने म्यू नॉट की वैल्यू निकाल ली, म्यू 1 की निकाल ली और म्यू 2 की निकाल ली। ऐसे म्यू 3 लिखेंगे, वो सिंपल है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 3, क्योंकि आर अभी हमने 3 लिया है, अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हमने यहाँ पे देखा म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू 1 की वैल्यू, म्यू 2 की एंड म्यू 3 की। अगर 4 की निकालोगे तो यहाँ पे 4 लिखोगे और यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी। ये हमने बात करी अबाउट सेंट्रल मोमेंट कह सकते हैं या मोमेंट अबाउट द मीन कह सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी नंबर जो है हमारा, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसको ए लिखेंगे हम आर्बिट्रेरी नंबर को, वैसे ये होता है म्यू डैश आर। ठीक है, इसे म्यू आर से रिप्रेजेंट किया, इसे म्यू डैश आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसे ये भी कह सकते हैं रो मोमेंट। रो मोमेंट, इसे हम रो मोमेंट भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर इज़ इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ आई 1 अप टू n तक इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन आर समीशन ऑफ एफ आई। देखो यहाँ पे था एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन में आपका आएगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू जो पावर हमारी आर थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला रखेंगे, यानी कि आर की वैल्यू 0 1 2 3 रखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे आर की वैल्यू 0 1 2 ऐसे। तो मैंने लिखा म्यू नॉट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, आर की पावर है हमारी यहाँ पे 0 अपॉन, जैसे मैंने लिखा समीशन ऑफ एफ आई, इस समीशन ऑफ एफ आई की जगह मैं एन भी लिख सकती हूँ। एन का मतलब और एफ आई, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई इज़ इक्वल, हमारा जो समीशन ऑफ एफ आई होता है उससे हम एन भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस समीशन ऑफ एफ आई की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल एन लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसकी पावर तो हमारी 0 हो गई, यानी कि ये 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ एफ आई, एन की जगह हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि आ गया 1। यानी कि इससे पता चलता है म्यू नॉट की वैल्यू आई हमारी 1, म्यू नॉट की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी 1 है, दोनों साइड हमारी म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 1। अब हमारी म्यू नॉट की वैल्यू दोनों, यानी कि अगर हम देखें सेंट्रल मूवमेंट को या आर्बिट्रेरी नंबर को देखें या रो मूवमेंट को देखें, तो हमारी म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 1, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। अब हम यहाँ पे डैश रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे डैश लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब मुझे आर की वैल्यू 1 रखना है, यानी कि म्यू डैश 1 इज इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 1 अपॉन, मैं कैपिटल एन भी लिख सकती हूँ या समीशन ऑफ एफ आई भी लिख सकती हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल फील हो वो लिख देना। अब देखो क्या करना है, इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू समीशन ऑफ एफ आई, अपॉन में क्या चल रहा है समीशन ऑफ एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अभी मैंने बताया था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या होती है एक्स बार, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स बार माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे है 1 यानी कि ए, तो म्यू 1 डैश की वैल्यू क्या आई मेरी एक्स बार माइनस का ए। ठीक है, हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब हम ऐसी म्यू 2 निकालते हैं, म्यू 2 डैश यानी कि हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 2 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ऐसे हम लिख देंगे म्यू डैश 3 इज इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर क्यूब अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब हमारा ये सब निकल गया, तो हम आगे मोमेंट अबाउट ओरिजिन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं सॉल्यूशन साथ के साथ। ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हमने वैल्यू यूज़ कर रखी है। अब हम आगे चलते हैं मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, दैट इज़ थर्ड पार्ट। ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरी एंड थर्ड इज़ ओरिजिन। ओरिजिन में भी बिल्कुल सेम है, ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आर से, ऐसे कर देते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे वी आर इज़ इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, एक्स आई की जो पावर होगी वो आर होगी। ठीक है,
और यहाँ से 1 से n तक चलेगा। तो इसमें भी क्या करना है, r की वैल्यू 0 1 2 3। सबसे पहले मैं v1 लिख दूंगी इसे, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी पावर जो होगी वो हमारी 0 हो जाएगी, समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि इसकी पावर 0 है तो 1, तो यानी कि समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1। इससे पता चल रहा है v1 लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पे हमने 0 है ना, इसे 0 लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि r की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 रखी थी। देखो अब दिख रहा है मुझे, मैं कंपेयर करूँ अगर सेंट्रल मूवमेंट में म्यू नॉट की वैल्यू 1 थी, ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर में भी म्यू नॉट डैश की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और वी नॉट की वैल्यू भी, यानी कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू 1 है। तो यानी कि आपको ईजी होगा याद करने में वैल्यूज़ को, यानी कि आर की वैल्यू जब 0 होगी तो हम कह सकते हैं, तो आंसर जो होगा वो 1 आएगा। अब हम निकालते हैं v1 यानी कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई क्या होता है, एक्स बार, अभी मैंने बताया बिल्कुल। फिर इसके बाद चलते हैं हम v2 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई के स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक, यही होगा इसका फॉर्मूला। और v3 को भी हम ऐसे लिख देंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की पावर 3 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ तो निकाल ली, इसे मैं v1 लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द μ1 μ2 μ3 μ4 फॉर द सीरीज 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। अब हमें क्या निकालना है, μ1 से लेके μ4 तक की वैल्यूज़ निकालनी है मोमेंट अबाउट द मीन के अकॉर्डिंग। अब हमने जो अभी डेरिवेशन करा था, सबसे पहले हम लिखते हैं मोमेंट अबाउट मीन के फॉर्मूले क्या थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था म्यू नॉट की वैल्यू तो 1 होती है, μ1 की वैल्यू 0 होती है, ये हमने डायरेक्ट जैसे हमने डेरिवेशन करा था वो लिख रही हूँ मैं। μ2 की वैल्यू लिखते थे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर ये स्क्वायर आ जाएगा अपॉन समीशन ऑफ एक्स आई। μ3 को हम लिखते थे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर क्यूब अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो अब देखो हमें 4 तक निकालना है, हमें क्या तक निकालना है, 4 तक। तो 1 2 3 एंड 4 इज μ4 इज इक्वल टू द समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो मुझे एफ आई यहाँ पे नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देते हैं, एफ आई को 1 मान लो तुम। तो हम पहले इसमें निकालते हैं, ये वैल्यू जो है हमें किसकी दे रखी है, ये वैल्यू हमें x की दे रखी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं देखते जाना। सबसे पहला मेरा काम है, मुझे x बार की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, मैं लिखूँगी यहाँ पे x क्या है, 4 7 10 13 16 19 एंड 22। अब मुझे x मिल गया। सबसे पहले मुझे तो निकालना है x बार कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1 मिनट ये ब्लर हो रहा है थोड़ा। x बार का फॉर्मूला था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एक्स एफ आई। इस समीशन ऑफ एफ आई की जगह हम n भी लिख सकते थे, कैपिटल N। तो यहाँ पे एफ आई को हम 1 ही मान लेते हैं क्योंकि हमें x का ही कंटेंट दे रखा है, तो इसी से हमें सॉल्व करना है। n देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इससे पता चल रहा है n की वैल्यू तो हम लिख देंगे 7। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, x बार इज इक्वल टू दी समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन n यानी कि n कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं हमारे 7, तो मैं 7 लिख दूँगी, यहाँ पे मैंने लिखा 7, ठीक है। अब समीशन ऑफ एक्स आई का मतलब है जो हमें x की वैल्यू ये दे रखी है सब, इन सब का समीशन वो है हमारा 91, ठीक है। तो मैं इस 91 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13,
यहाँ तक हो गया। अब हमारा आगे चलते हैं। मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार, यानी कि x है मेरा 4, x बार की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा 13। ठीक है, ये ब्लर हो रहा है एक मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार यानी कि 4 माइनस 13 इज इक्वल टू दी माइनस का 9। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -9। फिर 7 माइनस 13 इज इक्वल टू दी -6। 10 माइनस 13 इज इक्वल टू दी माइनस का 3। 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड आगे की वैल्यू आएगी 0, यानी कि 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3, 6 एंड 9। मैंने इससे सॉल्व कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखूँगी x माइनस एक्स बार की जो होल स्क्वायर लिखेंगे। 9 का माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 36, 9, 0, 6 सॉरी 3 जन यहाँ पे 9 आएगा, 6 6 31, 9 9 जा 81, यानी कि ये स्क्वायर आ गए हमारे। अब एक और चाहिए हमें x माइनस एक्स बार का होल क्यूब, यानी कि माइनस का 729, इसका करेंगे हम माइनस का 216 माइनस 27, 0, 27, 216 एंड 729। ठीक, और हमें एक और चाहिए x माइनस एक्स बार का होल की इसकी पावर होगी 4, क्योंकि हमें 4 तक चाहिए तो हमें 4 तक ही करना पड़ेगा। तो मैं अब लिख देती हूँ यहाँ पे 6561 1296 81 0 एंड 81 1296 एंड 6561। अब मुझे इन सब के समीशन चाहिए। तो इसका तो 0 आ रहा है, इसका समीशन है आपका 252, इसका समीशन 0 एंड इसका समीशन है आपका 15876। ठीक है, अब हमने ये सब तो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है। क्वेश्चन हमें था कि हमें μ1, μ2, μ3 एंड μ4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो μ1 की वैल्यू तो हमें पता चल रही है 0 होती है, इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, ये आपको अगर दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, μ1 इज इक्वल टू दी समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 0, छुट्टी। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली 0 होती है, हमने अभी सॉल्व भी करा था। तो अब हमें μ2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि μ2 को लिखेंगे fi तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार की पावर μ2 है, यानी कि इसकी पावर 2 अपॉन n। ठीक है, x माइनस एक्स बार ये रहा, इसका समीशन चाहिए। समीशन क्या आ रहा था 252, यानी कि 252। n कितना था, n हमारा था 7, इसे कैपिटल N लिखो। ठीक है, कैपिटल N ज़्यादा सही रहेगा। तो 7 आ गया, तो इसे करेंगे तो आ गया हमारा 36। ऐसी μ3 की वैल्यू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 3 अपॉन n इज इक्वल टू, ये समीशन तो 0 है तो आंसर इज़ 0। हम लिख सकते हैं आंसर क्या है हमारा 0 आ गया। फिर μ4 इज इक्वल टू द समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर जो है वो 4 है अपॉन n, यानी कि इसकी पावर जो समीशन है वो आ रहा है हमारा 15876 डिवाइडेड बाय n, यानी कि डेट इज़ 7। तो इसका आंसर है 2268। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि μ1 की वैल्यू बताओ, μ2, μ3 एंड μ4 की। तो मैं लिख देती हूँ μ1 इज़ इक्वल टू 0, μ2 की वैल्यू आ रही है आपका 36, यहाँ से हम लिख देंगे 36। μ3 की वैल्यू भी आपको मिल रही है यहाँ से 0, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जैसे हमने सॉल्व करा उससे यही आ रहा है। और μ4 की वैल्यू आ रही है 2268। दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने इसमें x क्वेश्चन में था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें x और f दोनों प्रेजेंट होंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।